आज तारीख है 10 जून 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अब नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दिल्ली में राहुल अखिलेश की बड़ी रणनीतिक बैठक, सीट बंटवारे पर भी बनी सहमति। यूपी में पीएनजी उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन होंगे बंद, आधार सत्यापन अभियान शुरू। पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, तापमान में और बढ़ोतरी के आसार। यूपी में अब पड़ोसियों को भी बेच सकेंगे अपनी सौर ऊर्जा, नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ। यूपीएसएससी में 1829 पदों पर भर्ती का मौका, आवेदन प्रक्रिया और वेतन से जुड़ी अहम जानकारी जारी। यूपी में 1.63 लाख फर्जी फसल बीमा आवेदन पकड़े गए, सरकार ने जारी की सख्त चेतावनी। चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दिल्ली में राहुल अखिलेश की बड़ी रणनीतिक बैठक, सीट बंटवारे पर भी बनी सहमति। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां अब तेजी से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में अहम बैठक की। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर चर्चा की। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी प्रारंभिक सहमति बनने की बात सामने आई है। दोनों दल आगामी चुनाव में गठबंधन को मजबूत करने और विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। यूपी में पीएनजी उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन होंगे बंद, आधार सत्यापन अभियान शुरू। यूपी में गैस कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान शुरू कर दी है जो पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर एलपीजी कनेक्शन भी सक्रिय है। सरकार के निर्देश के आधार पर आधार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जांच में यदि कोई उपभोक्ता पीएनजी का इस्तेमाल करते हुए भी एलपीजी सब्सिडी का लाभ लेते पाया गया तो उसका गैस कनेक्शन बंद किया जा सकता है। गैस एजेंसियां घर घर जाकर रिकॉर्ड अपडेट कर रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य फर्जी और अनावश्यक कनेक्शनों को समाप्त कर वास्तविक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है। पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, तापमान में और बढ़ोतरी के आसार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और आसपास के जिलों में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राहत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर के समय बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। किसानों और मजदूरों को भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच में खेत पर काम कर रही युवती पर तेंदुए का हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बहराइच जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की एक और घटना सामने आई है। खेत में काम कर रही एक युवती पर अचानक एक तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द ही पकड़ने की मांग की है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इलाके में निगरानी कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में अब पड़ोसियों को भी बेच सकेंगे अपनी सौर ऊर्जा, नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत घरों और संस्थानों में सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त बिजली केवल ग्रिड को ही नहीं बल्कि आसपास के उपभोक्ताओं को भी बेच सकेंगे। इससे सौर ऊर्जा उत्पादकों की आय बढ़ेगी और बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा। ऊर्जा विभाग इस मॉडल को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा और बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। आदेश के बावजूद नहीं खुल पाया लखनऊ का विद्या गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, फीस विवाद बना बड़ी वजह। लखनऊ के विद्या गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल को दोबारा खोलने के आदेश दिए जाने के बावजूद स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि फीस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विवाद अभी भी जारी है। अभिभावक और छात्राएं लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वहीं अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और भविष्य खतरे में पड़ रहा है। मामले को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है और जल्द ही समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अमरोहा की जैकेट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूसरी मंजिल से कूदकर कारोबारी के भाई ने बचाई जान। अमरोहा में एक जैकेट निर्माण फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैक्ट्री की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई। इस दौरान अंदर फंसे कारोबारी के भाई ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर चोटों के बावजूद उसकी जान बच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। हालांकि विस्तृत जांच जारी है। ताजमहल के कथित वीआईपी एंट्री घोटाले का खुलासा, गाइड ने एएसआई अधिकारी को भी बनाया शिकार। आगरा के ताजमहल में कथित वीआईपी एंट्री घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक गाइड ने अतिरिक्त शुल्क लेकर विशेष प्रवेश दिलाने का झांसा दिया। हैरानी की बात यह रही कि इस जाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी
एएसआई का एक अधिकारी भी फंस गया। जांच में सामने आया कि पर्यटकों से वीआईपी सुविधा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और ताजमहल के प्रशासन ने पर्यटकों से केवल अधिकृत टिकट और आधिकारिक सेवाओं का ही उपयोग करने की अपील की है। लू के बढ़ते खतरे के बीच आगरा के 18 सीएचसी में बनाए गए कोल्ड रूम और आइस बाथ टब। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए आगरा स्वास्थ्य विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि सीएचसी में कोल्ड रूम और आइस बाथ टब स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य लू से प्रभावित मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार हीट स्ट्रोक के मामलों में तेजी से प्राथमिक उपचार मिलने पर जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, दवाइयां और मेडिकल स्टाफ भी तैनात किया गया है। लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की गई है। यूपी में 1,63,000 फर्जी फसल बीमा आवेदन पकड़े गए। सरकार ने जारी की सख्त चेतावनी। उत्तर प्रदेश में रबी और खरीफ सीजन के दौरान किए गए फसल बीमा आवेदनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने करीब 1,63,000 फर्जी आवेदन पकड़े हैं। जांच में कई मामलों में गलत दस्तावेज, गलत भूमि विवरण और अपात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने की बात सामने आई। सरकार ने संबंधित एजेंसियों और किसानों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया और अधिक सख्त की जाएगी। आगरा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 25 अवैध निर्माण हटाए गए। व्यापारियों ने किया विरोध। आगरा में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए 25 अवैध निर्माणों को हटाया है। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर व्यापारियों और अधिकारियों के बीच बहस और तनाव की स्थिति भी बनी रही। प्रशासन का कहना है कि सड़क और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा किया गया। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भी आगे कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं प्रभावित व्यापारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर पहुंचा अभ्यर्थी। एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए जब एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर पहुंच गया। मामले की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित जिले के एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जांच में सुरक्षा जांच प्रक्रिया में लापरवाही की बात सामने आई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की तैयारी की जा रही है। यूपीडा को मुख्यमंत्री के अधीन लाने पर सियासत तेज। अखिलेश ने साधा निशाना तो नंदी ने किया पलटवार। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा को उद्योग विभाग से हटाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग में स्थानांतरित किए जाने पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा और सवाल उठाए। इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता यानी नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास विभाग जाने से विकास कार्यों को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब हटाया तो क्या हटाया, सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का विकास है। ये प्रशासनिक फैसला राज्य की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में लाने के उद्देश्य से लिया गया है। यूपीएसएससी में 1829 पदों पर भर्ती का मौका, आवेदन प्रक्रिया और वेतन से जुड़ी अहम जानकारी जारी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की ओर से 1829 पदों पर भर्ती से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों में लेखा और ऑडिट से जुड़े पदों को भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल रहेगा। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले विस्तृत नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। हरदोई में निरीक्षण के दौरान बवाल, भाजपा नेता के बेटे पर आरोप, पथराव में एसडीएम घायल। हरदोई जिले में सरकारी भवनों के निरीक्षण के दौरान बड़ा विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां निर्माण कार्यों में खामियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि भाजपा से जुड़े एक स्थानीय नेता के बेटे की अगुवाई में कुछ लोगों ने प्रशासनिक टीम का विरोध किया और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इस घटना में एसडीएम गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुरादाबाद में एम्बुलेंस की व्यवस्था पर उठे सवाल, ऑक्सीजन सिलेंडर का लॉक हथौड़े से खोलने का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एम्बुलेंस कर्मी ऑक्सीजन सिलेंडर का लॉक हथौड़े से खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि सिलेंडर में तकनीकी खराबी के कारण मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल सकी और करीब 1 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यदि लापरवाही साबित होती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये थी आज की तमाम
तमाम ताज़ा अपडेट्स ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।